एडमिट है। मेरा भतीजा है, इनका लड़का है। ये मेरे लड़के भतीजे की मिसेज है। वो ट्रक चलाता है। अच्छा। तो ट्रक चला के सो रहा था, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अकेला ही था, वो गाड़ी में अकेला ही था। अब वो सुबह मेरे को पता चला, यहाँ से कंपाउंडर का नर्स का फोन गया था हमारे गाँव में। उन्होंने हमारे को बताया कि ऐसे ऐसे आपका आदमी जल गया और हॉस्पिटल में है, आ जाओ। अभी आप मिले हो? अभी नहीं मिलने दिए सर। क्या कहा डॉक्टरों ने, क्या कहा? डॉक्टर ने कहा इलाज चल रहा है जी। एक हमारे जानकार एक कंपाउंडर जी, उन्होंने हमारे को फोटो भेज दी थी। तो फोटो को दिखा सकता हूँ आपको। चिंता तो होती है साहब। ये फोटो है, झूम कर लो। ये हमारे को फोटो दिखाई है उन्होंने। सब परेशान हो रहे हैं। तो ट्रक चलाता था क्या? ट्रक चलाता है, होम लॉजिस्टिक का कंटेनर है 32 फुट का। अच्छा। 32 फुट का कंटेनर है। कहाँ से आ रहा था? कोई इधर से साउथ से आता था। साउथ से आ रहा था। साउथ से आ रहा था। हाँ, उठा। ठीक है। क्या नाम है उनका? उसका विजेंद्र नाम है। कपिल नाम के हस्बैंड है मेरे। क्या करते हैं? बाहर से पेचकस ग्लास का काम करते थे, वहाँ से आ रहे थे, बस में करते थे। तो ये हो गया। उधर देखो कैमरे की तरफ। आप इधर देखो। तो आपके पास सूचना है हॉस्पिटल से सूचना आई तो फिर हम गाँव से आए वहाँ पे। डमकोड़ा से आए। आपके लगते उनका बस में एक्सीडेंट हुआ है, तो जल्दी से जल्द आओ, तो इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। क्या नाम है? मेरा नाम काजल है, उनका नाम कपिल है। मुलाकात आप देखा क्या अभी तक? नहीं देखा अभी। किसी ने कोई दिखाई सूचना मिली आप लोगों को? डॉक्टर से क्या कहा? डॉक्टर वॉक्टर से किसी से बात नहीं हुई, अभी देखने नहीं दे रहे हमें। ठीक है। वैसे उनसे कॉल करा था, आपको बात हुई थी? हाँ, बात हुई थी। अभी हुई है, 10-15 मिनट पहले बात हुई है। क्या कहा? उन्होंने बोला हमसे मिलने आओ, वो बहुत घबरा रहे हैं। बोले जल्दी से हमारे पास आओ, बोले घर पे। घबरा रहे हैं। क्या करता है वो? पेचकस पिलासी रहता, बेचारा धंधा करके बस में बैठ के आ रहा था। कहाँ से आ रहा था? उदयपुर सिटी से आ रहा था। उदयपुर। अच्छा। बस में बैठ कर आया था। हमारे को मालूम नहीं, ले कल रात को तो बात की थी कि मम्मी सुबह पहुँच जाओ। तो सुबह हमारे को सूचना दी हमें, बोले आपके लड़के का ये हाल हो गया, आप जल्दी से जल्दी आओ। तो उसी बस में था क्या? हाँ, उसी बस में था बाबू जी, उसी बस में। आपकी क्या बात हुई उससे? हाँ, बात ने सूचना दी थी, बोले आपका लड़का ये हाल हो गया। मेरा मुआवजा गाड़ी करा कर फिर हम यहाँ आ गए। जैसे इनके हस्बैंड से बात हो गई है, आपकी लड़के से बात हुई? नहीं, थोड़ी सी बात हुई थी। कौन सी बात? थोड़ी सी अभी? नहीं, अभी नहीं, पहले 10-15 मिनट अभी का ही का नाम जब हम आए थे, जब आपका लड़के का क्या नाम है? कपिल। आज प्रातःकाल जैसी जानकारी है कि लगभग 5:30 और 6 के बीच में सीएनजी का टैंकर जैसे टर्न ले रहा था, उस समय एक ट्रक आकर के टकराया और वॉल खुल गया। और वॉल खुलने के बाद गैस बाहर आई, जिसने आसपास के सारे एरिया को, लगभग 250 मीटर तक के एरिया को अपने आप लपेट लिया। और वहाँ से उदयपुर की बस गुजर रही थी, वो आके लपेटों में आ गया। तो इसमें से काफ़ी लोग उदयपुर के जो ट्रेवलर्स थे वो वहाँ पे स्थिति है। टोटल सवेरे से बताया 43 लोग यहाँ आए थे, जिसमें से 8 लोग लगभग डेड हो गए। अभी 28 लोग भर्ती हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा लोगों को 50% से अधिक बर्न हुए हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, लेकिन ज़्यादा बर्निंग होने का यहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह न हो, इसलिए प्रत्यक्ष उनसे मिलने की किसी को आवश्यकता नहीं है। मैंने प्रशासन से पूछा, परिजनों को, अधिकांश परिजनों को तो इन्होंने सूचना कर दी है और काफ़ी परिजन आ भी गए, उनको संबल प्रदान करने की आवश्यकता है। ये तो ईश्वरीय दैवयोग है, निश्चित रूप से दुखदायी, पीड़ादायक, चिंताजनक तो है ही, लेकिन इसमें किसी का कोई दोष नहीं दिखता। अब वो ट्रक वाला किस स्पीड से आ रहा था, सीएनजी वाला घूम रहा था, अब उसमें तो जांच का विषय है कि उसमें असल में कैसे हुई। लेकिन ईश्वरीय योग है कि सवेरे जिस समय हुआ उस समय ट्रैफिक भी कम रहता है, लोग कम आए। बाकी यदि ये घटना 2-3 घंटे बाद होती
जिसमें ट्रैफिक बहुत तगड़ा होता है और लगभग स्कूल में 100-150 वहाँ से बच्चों की बसें गुजरती हैं। और यदि उस समय होता है तो पता नहीं ईश्वर क्या होता। ये केवल कल्पना की बात है, लेकिन ईश्वर ने काफ़ी रक्षा की है और ईश्वर ने इससे बचाया है। मैं समझता हूँ ये भी एक ईश्वरीय योग है। और हमारा तो एक ही बनता है कि परिजन संभल रखते हुए डॉक्टरों को भी सहयोग करें और डॉक्टर्स को भी मैंने लगभग निर्देश दिए हैं कि सबका फ्री इलाज हो, सबका बेस्ट ट्रीटमेंट हो। ईश्वर करे सब लोग स्वस्थ होकर के यहाँ से जाएं। सब सरकार की तरफ से और SMS प्रशासन की तरफ से पूरी मदद की जा रही है, देखभाल की जा रही है। सर, हाईवे पे देखा गया है इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम अब जाके उठाए गए? वैसे सेफ्टी के लिए कई बार लोगों से आग्रह भी किया है और सरकारें भी प्रयत्न करती हैं। जैसा पिछले दिनों नितिन गडकरी जी ने कहा था कि इसमें सफलता नहीं मिल रही है, पब्लिक को भी इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है और सुरक्षा, सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उसका पालन हम लोग भी कठोरता से करें। ऐसी घटनाओं से ये भी सीखें कि वह इसका प्रेरणा लें और साथ में कहाँ कहाँ ऐसे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे और ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे इन हादसों को टाला जा सके। तो दोनों प्रशासन और जन दोनों मिल करके इसमें यदि हम सहयोग करेंगे तो इन घटनाओं से हम लोग कम कर सकते हैं। और बाकी तो ये घटनाएं, ऐसी घटना तो शायद पहली बार ही हुई इतने वर्षों से। मैं भी अजमेर जयपुर से आता जाता रहा हूँ, तो मेरे तो आज तक जानकारी में नहीं है इस तरह की दर्दनाक घटना कभी हुई हो। बाकी छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें भी हाईवे बन जाने के बाद कोई कम हुई है। मुझे ध्यान है पहले हम लोग जब आते थे तो दूदू ऐसा पॉइंट था जहाँ पे प्रातःकाल 4-5 बजे बस टकराई थी। एक बार का मैं भी थोड़ा भुगत भोगी हूँ, बस भिड़ गई थी, 3 लोग वहीं डेथ हो गए थे। एक ट्रक, खड़े ट्रक से बस वाला टकरा गया। तो ये सारे मेजर लेने पड़ेंगे कि बस सुबह ऐसा ड्राइवर चले जिसका नींद पूरी उसकी हुई हो, कभी पी करके नहीं चला रहा हो। ऐसे कई जो मेजर्स हैं उन सब पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता लगेगी। आज सुबह बांकरोटा के पास हादसे में बड़ी दुर्घटना हुई है। इतनी दारुणिक और कष्टदायक कि केवल यह कहना कि ये दुखद है ये पर्याप्त नहीं है। कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हुई है और अनेक लोगों का बहुत ध्यान से, बहुत सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इलाज चल रहा है। उनको 3 क्रमों में बांट करके एक डॉक्टर एक मरीज के ऊपर लगे हुए हैं और जितना बेहतर इलाज हो सकता है उतना करने की कोशिश की जा रही है। यह भी एक इसमें सवाई मान सिंह चिकित्सालय की तरफ से ठीक विषय है कि उन्होंने हर व्यक्ति की पूरी जांच करके उनको जो भी इलाज दिया जाना चाहिए वो पूरा निःशुल्क इलाज उनको दिया जा रहा है। किसी को भी बाहर से कुछ भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि जो परिजन सूचना मिलने पर पहुँच रहे हैं, जैसे एक युवक उदयपुर से आ रहा था नौकरी करता हुआ और फिर उसकी वो घायल हो गया उसमें, तो उनके परिवार वालों को हरियाणा में पता चला तो वो हरियाणा से आए हुए हैं। उनको कैसे समुचित उनकी व्यवस्था की जाए उस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। इन लोगों का कैसे सहयोग किया जाए, जो लोग मृत्यु के शिकार हो गए उनकी क्या मदद हो, उनके परिवारों की क्या मदद हो, और इसके साथ ही इस तरह की घटना दोबारा नहीं घटे इसके लिए भी गहराई में जाकर यह सोचा जा रहा है कि किस तरह से उसकी जांच हो ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटना से बचा जा सके। तो जो सरकार के हाथ में है, जो चिकित्सकों के हाथ में है, जो SMS स्टाफ के हाथ में है, वो बहुत ही सेवा भाव से और अपनी जिम्मेदारी को समझ करके लगे हुए हैं। ऐसी घटना के अंदर इतना ही किया जा सकता है कि एक्चुअली इसके अंदर 36 तो एडमिशन है, 36 तो एडमिशन हुए हैं और 5 डेड बॉडी रिसीव हुई है। तो उन डेड बॉडीज़ को हम लोगों ने मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है। और जब भी बर्न वार्ड में भर्ती मरीज हैं
उनमें से कईयों की हालत गंभीर है, तो हो सकता है कि ये आंकड़ा और भी आगे पहुंच सकता है। कितने ऐसे जो घायल हैं जो 50% से ऊपर हैं, वो कितने लोग हैं? एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट किया है तब मेजॉरिटी ज़्यादातर जो लोग हैं वो गंभीर हालत में ही हैं। तो अब आगे देखो ट्रीटमेंट के बाद में क्या संभावनाएं रहती है, तो वो तो डिपेंड करेगा कि कमिंग टाइम में कैसा रिस्पॉन्स रहता है। आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी है उन लोगों के लिए? हम लोगों का तो बेसिकली देखो, बर्न का जो एक्सीडेंट होता है वो अपने आप में एक विचित्र तरह का है कि 2 मिनट पहले आदमी बिल्कुल सही था और अचानक इस तरह की दुर्घटना हुई और वो बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। तो अभी ये बर्न डिपार्टमेंट के अंदर उनका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जो भी उनका बेस्ट मैनेजमेंट है आईसीयू से या बाकी जो ट्रीटमेंट है वो होगा, और उसके अंदर फिर क्या आउटकम रहता है वो तो फिर डिपेंड करेगा कि उनकी किस तरह की कितना परसेंटेज ऑफ बर्न है और वो फिजिकली किस हालत में है। कितनी टीम अभी आपकी लगी हुई है पुलिस? एक्चुअली पूरा बर्न डिपार्टमेंट और जितना भी सारा जो एडिशनली रिक्वायर्ड जो स्टाफ था, चाहे वो डॉक्टर्स है चाहे नर्सिंग स्टाफ है, सारे के सारे लोग वहाँ पे लगे हुए हैं। तो क्योंकि ये सोलली जो काम है, ये पूरा का पूरा ये काम है पूरी तरह से ये बर्न डिपार्टमेंट का ही है। तो स्पेशलिटी के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो सारा काम इसको देख